तो एक वर्ड है लेटेंट। क्या आपको लेटेंट का मतलब पता है? अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में और किस विषय में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, सुप्त या फिर अव्यक्त, या फिर दुनिया जिसके बारे में कुछ जानती ना हो। अव्यक्त चीज़, व्यक्त नहीं है किसी के सामने, कुछ प्रकट नहीं है, अप्रकट चीज़। तो अगर इस लेटेंट शब्द को जोड़ करके एक नया सेंटेंस जैसा, एक मीनिंग जैसा, एक टाइटल दे दिया जाए, एक टाइटल जैसा एक लाइन तैयार कर दिया जाए और उसका नाम हो इंडियाज़ गॉट लेटेंट, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे भाई साहब? तो उसका मतलब होता है भाई साहब कुछ ऐसी चीज़, इंडिया की कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक व्यक्त नहीं की गई है, इंडिया के छुपे हुए टैलेंट, ऐसा कह सकते हो जी। यस, इंडिया के छुपे हुए टैलेंट, इंडिया का छुपा हुआ प्रतिभा, समझ रहे हो? ऐसी मीनिंग निकल करके आएगी। तो इस बंदे का नाम है समय रैना, सभी लोग जानते हो, इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बंदे का नाम है ये भाई साहब एक शो चलाते हैं जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ये शो बिल्कुल एक कॉमेडी शो है। अब कॉमेडी के नाम पर ये लोग बिल्कुल रॉ कंटेंट बनाते हैं। उसमें गाली भी होगी, भद्दगी भी होगी, बदतमीज़ी भी होगी, मजाक भी होगा, हंसी भी होगी, मतलब सब कुछ होगा। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का लंच चूसना है, पोजीशन में चूसेंगे? ये छुपा हुआ प्रतिभा है और ये छुपा हुआ टैलेंट है, तो नहीं चाहिए यार ऐसा छुपा हुआ प्रतिभा और टैलेंट। ये स्टैंड अप कॉमेडी है। राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी, ये लोग जो किया करते थे, ये लोग जो परफॉर्मेंस करते थे, वो थी स्टैंड अप कॉमेडी, वो थी आपकी प्योर स्टैंड अप कॉमेडी। ये तो वल्गैरिटी है यार, ये स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी है। तो यही है भाई, जब तक तुम्हारे माँ बाप हैं, जब तक भाई पैर धो के पी लो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं भाई। मैं जेन्युइन ना, मैं अपने लाइफ में आज कुछ भी कमा रहा हूँ, जो बचता है, जो चीज़ है, मुझे बस ये लगता है कि मैं माँ बाप को कैसे भी खुशी दे दूँ। एक तरफ दोस्तों ये पूरव झा है, इसकी सोच देखो, इसकी बात देखो भाई की, और एक तरफ ये भाई साहब हैं। 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. और इससे भी गंदी बात तो ये है कि ये कौन है वो लोग जो इनको ऐसी बातों पर उनको हंसी आ रही है। कौन है भाई? इसी देश के हैं ना वो लोग। और वो दोस्तों छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल, 27 साल, 28 साल के नौजवान हैं और उनको हंसी आ रही है ऐसी ऐसी बातों पर। भाई ये हंसने योग्य बात है? अबे इसमें तो एक कुत्ता भी नहीं हंसेगा ऐसी बातों पर, और उनको हंसी आ रही। भाई पता नहीं किस देश, भाई समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसी देश के हैं ना वो लोग। खैर, हद अब ये हो गई कि ये बंदा जब उल्टा पुल्टा सवाल करता है इस भोंचू जैसे दिखने वाले लड़के से जो चश्मा लगाया हुआ है, ये स्टैंड अप कॉमेडी करने आया बेचारा, इसकी इज्जत का फालूदा बन जाता है। इन जज लोग ने मिल करके, इसने भी उल्टा पुल्टा शब्द कहा है, आप लोगों को दिखाई है, उल्टा पुल्टा शब्द बोलता है। उल्टे पुल्टे शब्द को बोलना स्टैंड अप कॉमेडी है आज के ज़माने में। ये एक नया डिफिनीशन है, आप लोग इसको याद कर लो। एनीवेज, अब ये भाई साहब बोलते क्या है, मैं उसका क्लिप इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उसके सवाल को, इस बंदे के सवाल को खुद ही अपने मुंह से आप लोगों को बता देता हूँ। तो सवाल ये उस लड़के से करता है कि क्या, भाई किस अल्फाज से कहूँगा, सुनो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स जब प्यार करते हैं तो क्या तुम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हो, या फिर तुम खुद उसमें ज्वाइन हो सकते हो? मतलब आप समझ लेना, ये सोच है भाई साहब। फिर ये एक बंदे को कहता है कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूंगा और तुम्हें मेरा हथियार चूसना पड़ेगा। ये कॉमेडी है भाई साहब, ये इनकी नज़र में कॉमेडी है। क्यों इनकी नज़र में कॉमेडी है? क्योंकि भाई ये जेन जी जनरेशन है। अबे ये जेन जी जनरेशन नहीं, ये गेंडू जनरेशन है भाई, गेंडू जनरेशन। जेन जी जनरेशन क्या है तुम्हें मालूम है? मैं बताता हूँ। जेन जी जनरेशन मतलब जेन और जेड जनरेशन, वो आज के टाइम के बंदों को कहा जाता है। ये जो आज के टाइम के बंदों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि ये जेन जी जनरेशन है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर हिडन पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर टैलेंट है। ये देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगे, ऐसे लेकर के जाएंगे, ऐसे वो देश को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाएंगे भाई साहब। आप जेन जी जनरेशन नहीं हो। आज की पीढ़ी के जो बच्चे निकल करके आए हैं वो लोग जेन जी जनरेशन है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है,
वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है। अबे घंटा जेनजी ऐसी नहीं, ऐसी जेनजी जनरेशन, इससे अच्छा तो भाई सी क्लास वाली ही जनरेशन ठीक थी यार। कम से कम मान मर्यादा और इज्जत तमीज़ उमीज़ तो थी हम लोगों में। और मैं उन सभी गरीब लड़कों से कहना चाहता हूँ, तो अगर तुम्हारा बाप तुम्हें मारता है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मारती है, तो तुम उससे खौफ मत खाओ, उससे डरो मत, अपना घर परिवार छोड़ कर के मत भागो। उल्टा समझ जाओ कि मेरा बाप मेरा करियर बनाना चाहता है, मुझे गंदी राहों पर जाने से बचा रहा है। उसका शुक्रिया अदा करो और मेहनत करो और अच्छे कामों में सफलता प्राप्त करो, आगे बढ़ो। इन भाई साहब ने ये भी नहीं सोचा कि अपनी मेहनत का भी कदर नहीं किया। भाई यहाँ तक इसने पहुँचा है, रेपुटेशन इसकी बनी थी, इतनी अच्छी इसका शो चल रहा था, इतना अच्छा सब कुछ सही था। इसने अपने शो के बारे में भी नहीं सोचा, अपने करियर के बारे में भी भाई सोच लेता, कुछ तो मेहनत किया होगा यहाँ तक आने के लिए। ऐसे ही उसको नाम नहीं मिल जाता दोस्तों, किसी को ऐसे ही फेम किसी को नहीं मिल जाता। भाई कुछ तो थोड़ा बहुत 10% ही मेहनत किया होगा, लेकिन मेहनत किया तो होगा। उसने अपने मेहनत के बारे में भी नहीं सोचा कि मैं क्या कह रहा हूँ और जब दुनिया देखेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। वहीं इनके भाई साहब ये समय रहना है। वहीं पर एक मोहतरमा और थी, अभी आ रहे हैं, उनके बातों पर भी आ रहे हैं। वो मोहतरमा इस चश्मे वाले लड़के को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है, बहुत तगड़ा जवाब देती है, क्योंकि उसने उल्टा पुल्टा सवाल ही पूछ लिया था, बहुत ही गंदा शब्द ही बोल दिया था, तो इसने उसके बदले में बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दे दिया। उसके बाद ये बहुत ही बड़े बड़े बात करती है। भाई एक यूट्यूबर वहाँ पर पहुँचा था, मिथपट नाम ही, मिथिलेश कुमार ऐसा कुछ है उसका, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और मोटा है भी। तो उसको कहती है कि मुझे भी एक 6 फीट लंबा हस्बैंड चाहिए। यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसका नीचे का भी 6 इंच का होना चाहिए। ये कहना क्या क्या ज़रूरत थी भाई इसको कहने की। अबे भाई हाइट के साथ ही आदमी का हर अंग बड़ा होता है, तो जब तुमको 6 फीट का हस्बैंड मिल ही जाएगा तो उसका वो भी बड़ा होगा। ये बात कहने की तुमको क्या ज़रूरत थी बहन। लेकिन मैंने बताया ना, ये लोग बड़ बोले हैं, इन लोगों के कल्चर में ये सब चलता है, ये सब बड़े अमीर हैं भाई, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी बदतमीज़ी अपना सकते हो, ये इन लोगों ने दिखा दिया। मैं कुछ नहीं कहूँगा इनके बारे में, को तकलीफ़ भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है, रो भी रहे हैं ये लोग। रणवीर भाई देखो, आपने अपनी इज़्ज़त गंवा दी भाई। आप वायरल हो, आप ट्रेंडिंग में हो, आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, आप स्टार्ट हो सकता है, आप अपना करियर फिर से बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लोग आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जो इज़्ज़त आपने पाई थी ना भाई, वो इज़्ज़त आपने गंवा दी। और मेरे दोस्त, इज़्ज़त एक बार चली जाती है तो कभी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आती। हो सकता है आप और आगे जाओ और आगे बढ़ो, आपका काम आपसे स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, आप कर ले जाओगे। लेकिन कोई अगर फालतू में ही कह दिया कि अरे इसने तो ये बात बोली थी, इतना अच्छी छोरा और इतना गंदा आदमी है, वहाँ पर आपकी सारा का सारा पैसा आपका धरा का धरा रह जाएगा, आपकी 1% भी इज़्ज़त नहीं होगी। और आपको क्या ही बोलें यार, क्या ही बोलें अब आप। सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि ये समय रैना और ये जो लड़की है, जो भी नाम हो इसका, ये आप सभी लोगों का दोस्तों, पैसा का पैसा आपका धरा का धरा रह जाएगा, आपकी इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, आपका सम्मान नहीं रह जाएगा। इज़्ज़त मतलब सम्मान, आपका सम्मान कहीं पर भी करने लायक अब आप लोग नहीं बचे। बाकी दोस्तों, आप लोग इनके जैसा मत बने, अपने घर परिवार, अपने छोटे भाई बहन बच्चों को समझाएं सिखाएं कि वो लोग इनका कंटेंट है और ऐसी वीडियो ना ही देखें तो अच्छी बात है। जब आप देखोगे नहीं तो ये लोग बनाएंगे नहीं, और जब ये लोग बनाएंगे नहीं तो किसी तरीके से कोई अभद्रता और अश्लीलता फैलेगी ही नहीं, सब कुछ सही रहेगा। बाकी यार मैं इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, मैं अगर कहूँगा तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।